घर से निकलने दिया जाता था, एक गुप्तचर वाला जीवन उनको जीने पर मजबूर कर दिया जाता था। I did not in a beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। अब यहाँ पर नेल्सन मंडेला जी बोल रहे हैं कि जैसा कि बिगनिंग में, शुरुआत के दिनों में वो बिल्कुल भी अपनी फैमिली से ज़्यादा किसी अपने नेशन को के बारे में नहीं सोचते थे। वो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोच करते थे। वो यानी अपनी फैमिली से बढ़कर अपने देश को नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, यानी अपनी फैमिली को ही वो सब कुछ समझते थे। बट जब उन्होंने देखा कि मेरे जैसे लोग और बहुत से हैं जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, वो उनकी हेल्प करना चाहते हैं, नेल्सन मंडेला उनकी हेल्प करना चाहते हैं, बट वो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, वहाँ पर उनको ऐसा करना अलाउड नहीं था। तब वो देखते हैं कि एज अ ब्रदर, एज अ सन, एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, वो उनको अपना रोल प्ले करने के लिए प्रिवेंट किया जाता, मना किया जाता था। वो खुल करके इतना उनके अंदर लिबर्टी नहीं थी, उनको फ्रीडम नहीं था कि वो उनकी सेवा कर सकें। तो इस तरीके से जैसा कि वहाँ पर एक अपार्थाइड सिस्टम था, तो वो आज़ादी पूरी तरह से उनकी छीन ली गई थी। तो यह सब देख करके उनको बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत हर्ट होता है। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री। अब वो कह रहे हैं कि मैं जब बॉर्न हुआ तो मेरे अंदर आज़ादी की कोई भूख नहीं थी। जब नेल्सन मंडेला बॉर्न हुए तब उनके अंदर आज़ादी की कोई भूख नहीं थी, क्योंकि जब बॉर्न हुए तब उनको पता ही नहीं था कि वो स्लेव हैं, वो किसी भी तरीके से स्लेव हैं, गुलाम हैं। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। और जब वो बॉर्न हुए तो उनको लगा वो पूरी तरह से फ्री हैं, जितनी भी तरीके से वो फ्रीडम चाहते थे वो हर तरीके से फ्री हैं, उन पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है किसी भी तरीके का। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर हेड। वो अपने घर के पास, अपनी माँ के घर के पास वो दौड़ने में फ्री थे। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। उनके गांव से गुजरने वाली नदी में वो एकदम स्वतंत्र रूप से उसमें तैर सकते थे। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। इट मीन्स कि वो जो मक्का होता है उसको भी रोस्ट करने में फ्री थे, और जो बुल्स होते हैं उसकी सवारी करने में फ्री थे। इट मीन्स वाट एवर ही वॉन्टेड, वो हर मामले में फ्री थे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, उनको कभी भी स्लेवरी फील ही नहीं हुई। As long as I obeyed my father and abide by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of man or God। जब तक वह अपने फादर को ओबे करते थे, अपने पिता की बात मानते थे, उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, ना तो किसी इंसान के लॉ में, ना तो भगवान में, कभी भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं हुई। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। It means जब वह छोटे थे, जब तक वह अपने पिता की बात मानते थे, तब तक उनको लगता था कि वो किसी भी तरीके की उन पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, वो हर तरीके से वो फ्री हैं, वो चाहे मैन का रूल हो चाहे भगवान का रूल है, सबसे फ्री हैं। लेकिन जब वो बड़े हो गए तब उनको फील हुआ कि अब तक जो आज़ादी थी वो झूठी थी, वो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं थे, वो पूरी तरह से गुलाम थे। उनकी आज़ादी एक भ्रम है, उनकी आज़ादी एक भ्रम है। और उन्होंने पाया कि एक यंग मैन के लिए, ना तो उनके लिए बल्कि उनके जैसे हजारों यंग मैन जो हैं, जो उनके रेस से बिलोंग करते हैं, सबकी आज़ादी पहले ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, जिसकी वजह से उनके अंदर एक भूख, आज़ादी की एक भूख, एक तड़प जो है वो उत्पन्न हुई। At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night। जैसा कि वो कह रहे हैं कि जब वो स्टूडेंट थे
तो शुरुआत में वो केवल अपने लिए आज़ादी चाहते थे, केवल इतनी आज़ादी कि वो रात में अकेले घूम सकें, और एक छोटी सी आज़ादी रात में घूम सके। रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज, यानी वो जो चाहे वो पढ़ सके, जहाँ चाहे वो घूम सके, इस तरीके की आज़ादी वो चाहते थे। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of carrying my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. अब जब वो बड़े हो गए तब उनको फील हुआ कि जब वो जोहान्सबर्ग में थे स्टडी के दौरान, तब उनको लगा कि अब हमें हमारी बेसिक फ्रीडम हमें मिलनी चाहिए, हमें हमारी बेसिक फ्रीडम मिलनी चाहिए, एक सम्मानित स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए, जो कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकें, हमें जो है कमाने की फ्रीडम होनी चाहिए, कमा कर रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, शादी करने की फ्रीडम होनी चाहिए, फैमिली रखने की फ्रीडम होनी चाहिए, और उन सब फ्रीडम में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए। अगर मैं एक लॉफुल लाइफ अवॉइड कर रहा हूँ तो उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए किसी के द्वारा। बट देन आई स्लोली saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। और जल्दी मैंने देखा कि ना ही मैं अकेले गुलाम हूँ, बल्कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं, मेरे रेस से बिलोंग करने वाले, वो सब इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। अब उन्होंने देखा कि ये केवल मेरी फ्रीडम नहीं थी जो छीन ली गई थी, ये उन सब की फ्रीडम थी जो मेरे जैसे सोचते थे, जिनको मेरी जितनी आज़ादी चाहिए थी, वो सबकी फ्रीडम छीन ली गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom become the greater hunger for the freedom of my people। जिसके कारण नेल्सन मंडेला जी ने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। अब उनकी जो एक हंगर थी खुद की फ्रीडम के लिए, अब वो देश की फ्रीडम के लिए बन गई, वहाँ उस देश के उन लोगों के लिए बन गई जिनको वो फ्रीडम चाहिए थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life। अब कह रहे हैं ये हमारे अंदर की एक डिजायर थी कि हर किसी को जैसे एक डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का हक है, अधिकार है, तो चाहते थे हमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि एक बेसिक रूल होता है कि अगर इंसान रोटी कपड़ा मकान के बाद उसको सेल्फ रिस्पेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी चाहिए थे कि हमें वो सब अधिकार सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चाहिए, जो अधिकार अदर लोगों को मिला हुआ है वही अधिकार हमें भी मिलनी चाहिए। एंड दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। जैसा कि ये आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई, जो आज़ाद फ्रीडम के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लड़ाई अब एक फ्राइटेंड डरे हुए व्यक्ति को एक बोल्ड पर्सन, एक साहसी पर्सन बना देती है। जैसा कि वह अब तक बहुत ही डरे हुए पर्सन थे। डरे हुए मीन्स बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे क्या है फ्रीडम, क्या है लिबर्टी, क्या है, इसके बारे में नहीं जानते थे। बट अब वो पूरी तरह से उनके अंदर का डर खत्म हो चुका है। अब वह एक फ्राइटेंड यंग मैन से बोल्ड वन बन चुके हैं, बोल्ड मैन बन चुके हैं, बहादुर इंसान बन चुके हैं। दैट ड्रोव लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जो कि एक लॉ अबाइडिंग पर्सन अब एक क्रिमिनल बन चुका है। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू मैन विदाउट होम, एक फैमिली लविंग हस्बैंड जो अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, अब वह बिना फैमिली के, बिना घर के अब रह सकता है। दैट फोर्स लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और ऐसा व्यक्ति जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हो, प्यार करता हो, वह अब मॉन्क की तरह जीवन व्यतीत कर रहा है, बदल दिया है। इस घटना ने उनके साथ बहुत चेंजेस लाया कि जिस तरह से अब उनको अपनी लाइफ से ज़्यादा अपने देश की लाइफ पसंद हुई, अपने देश के लोगों की लाइफ की ज़्यादा चिंता होने लगी, अपने से ज़्यादा अपने देश के लोगों की फिक्र उनको होने लगी। आई एम नो मोर
आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइस देन द नेक्स्ट मैन। मैं हमारे यहाँ के लोगों से ज़्यादा ना तो धार्मिक था, ना तो ज़्यादा सेक्रीफाइस था। यानी वो कह रहे हैं उनके यहाँ और भी लोग थे जो उनसे ज़्यादा धार्मिक थे, उनसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करने वाले लोग थे। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। अब वो कहते हैं कि जब वह उनको जो थोड़ी बहुत फ्रीडम मिली हुई थी उसको वो इन्जॉय ही नहीं कर पा रहे थे, जब तक कि उनके यहाँ कोई एक भी, अगर किसी एक पर भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, अगर एक भी उनके यहाँ स्लेव है, गुलाम है, तब तक उनको इस आज़ादी का कोई मायने समझ में नहीं आ रहा था। अगर उनको थोड़ी बहुत आज़ादी मिल भी गई थी तो वो उस आज़ादी को पाकर खुश नहीं थे, क्योंकि अभी उनका पूरा देश उस गुलामी से सफ़र कर रहा था। फ्रीडम इज इंडिविजुअल। वो कह रहे फ्रीडम जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल माने अविभाज्य, उसको बांटा नहीं जा सकता है, यानी सबके लिए समान होता है। जो भी किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता होती है उस लोगों के लिए होती है, उस राष्ट्र के सभी लोगों के लिए समान होती है, वो किसी के लिए अधिक और किसी के लिए कम नहीं होती है। The chains on any one of my people were the chains on all of them. It means अगर उनके सोसाइटी के अगर किसी भी पर्सन के पैर में, मात्र एक पर्सन के पैर में भी अगर वो उस गुलामी की जंजीर बंधी है तो समझ लो सब लोग अभी भी गुलाम ही हैं, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। The chains on all my people were the chains on me. मेरे टाइप के जितने भी लोग हैं, अगर उनमें से किसी के भी ऊपर वो चैन, वो गुलामी से वो सफ़र कर रहा है, उसकी स्वतंत्रता छीनी गई है, तो समझ लो मेरी भी स्वतंत्रता छीन ली गई है, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। इट मीन्स वो लड़ाई अब उनकी अकेले की नहीं थी, अब वो लड़ाई वो पूरे नेशन की को लीड कर रहे थे। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as oppressed. अब वो कह रहे हैं कि मुझे मालूम है जिस पर प्रताड़ना की जाती है, जिसे गुलाम बनाया जाता है, गुलाम के साथ साथ जो गुलाम बनाता है उसको भी आज़ादी की ज़रूरत है। क्यों? A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. एक वह व्यक्ति जो दूसरों की आज़ादी को छीनता है वो भी नफरत का गुलाम होता है, वो भी नफरत की कैद में होता है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow minded. वह बहुत ही संकीर्ण नैरो माइंडेड होता है, बहुत ही संकीर्ण बुद्धि का होता है, और वह उस बार के पीछे होता है, उस जेल में होता है जो कि उसको नैरो माइंड, बहुत ही संकीर्ण मानसिकता वाला व्यक्ति होता है। एंड अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन, सॉरी, I am not truly free if I am taking away someone else's freedom. मैं पूरी तरह से तब तक स्वतंत्र नहीं हूँ जब तक मैं दूसरों की फ्रीडम को छीनता हूँ। अगर मैं दूसरों को गुलाम बना रहा हूँ, दूसरों की फ्रीडम छीन रहा हूँ, तब मैं कह सकता हूँ कि मैं भी फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो मानसिकता है वो मुझे फ्रीडम नहीं देगी, मैं उस मानसिकता का गुलाम हूँ। इस तरीके से जो गुलाम होता है और जो गुलाम बनाता है, दोनों लोग गुलाम होते हैं। बस डिपेंड ये करता है, जो गुलाम होता है उस सिस्टम का गुलाम होता है, और जो गुलाम बनाता है वो भी उस मानसिकता का गुलाम होता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। जिस ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर, वो दोनों मानवता से वंचित रखे जाते हैं, उनको दूर रखा जाता है, क्योंकि अगर उनके अंदर मानवता है तो वो क्या होगा कि वो कभी किसी को ऑप्रेस नहीं करेगा, और जिसे ऑप्रेस किया जाता है उसके साथ इतनी प्रताड़ना की जाती है कि वो तो गुलाम होता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये नेल्सन मंडेला की स्टोरी थी, जैसा कि बहुत ही मोरलफुल एंड बहुत ही इंस्पायर्ड करने वाली स्टोरी है। जैसा कि हमारे यहाँ महात्मा गांधी ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इन सब ने नेशन के लिए लड़ाई लड़ी, वैसे ही अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने
वो लड़ाई लड़ी। इनके पहले भी बहुत सारे हमने पढ़ा, बहुत सारे देशभक्त थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की, लेकिन नेल्सन मंडेला के टाइम पर उस चीज़ को एबॉलिश किया गया और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश किया गया और ये अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हुए। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको आशा करता हूँ ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यहीं पर ये टॉपिक फिनिश हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग बुक से इसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन समझ करके सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।